हेलो स्टूडेंट्स आज का चैप्टर है कंबस्शन एंड फ्लेम। कंबस्शन क्या है, फ्लेम क्या है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि हम घर में, इंडस्ट्री में या हमारी गाड़ियां हैं वो किससे चल रही हैं? ऑटोमोबाइल्स चल रही हैं। किससे चल रही हैं? यानी कि अलग अलग फ्यूल्स जो है हम घर में, इंडस्ट्री में और गाड़ियां चलाने के लिए यूज़ करते हैं। अब कुछ के नाम आप सोच के बताओ कि कौन सा फ्यूल है जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं। कुछ फ्यूल के नाम बताओ जो हम ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, और वो कौन सा फ्यूल है जो कि ऑटोमोबाइल चलाने के काम आता है। अगर देखा जाएगा लिस्ट क्या होगी? लिस्ट होगी जिसमें फ्यूल्स होंगे काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम सीएनजी बोलते हैं, एक्सेट्रा। आप अच्छी तरह से जानते हो, बहुतों ने कैंडल देखी होगी। लाइट चली जाती है, हम कैंडल जलाते हैं। आपने कैंडल में देखा होगा कि कैंडल किस तरह से जलती है, ऊपर एक वो बत्ती जैसी उसकी जलती है जिसे हम फ्लेम कहते हैं। डिफरेंस क्या है अगर एक मोमबत्ती को जलाया जाए या फिर किसी फ्यूल को, जैसे कि मान लो कोयला, उसे जलाया जाए। जब हम कैंडल जलाते हैं तो उसमें फ्लेम निकलता है, और हम जब कोयला जलाते हैं तो उसमें फ्लेम नहीं होता है। उसमें वो थोड़ा रेडनेस सा आता है, कोयले जो रेड हो गए होते हैं, लेकिन फ्लेम नहीं होता उसमें। उसी तरह से बहुत सारे मटेरियल है जो हम जलाएं तो उनमें फ्लेम नहीं निकलता है। चलो अब देखते हैं कि जो केमिकल प्रोसेस है बर्निंग का और जो टाइप्स है फ्लेम की, इस प्रोसेस में जो प्रोड्यूस होती हैं उस पर हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ कंबस्शन? कंबस्शन क्या है? मैग्नीशियम रिबन सबने देखा है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो उसमें क्या निकलता है? उसमें निकलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। उसी तरह से हम सिमिलर एक्टिविटी कर सकते हैं चारकोल के साथ। उस चारकोल के पीस को हम क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ टंग के बीच में पकड़ के फ्लेम के पास ले जाओ या बंसन बर्नर के पास, तो उससे जलाओ तो हम क्या देखेंगे कि जो चारकोल है वो हवा में जलता है। उसी तरह से कोयला भी जलता है हवा में, और क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। केमिकल प्रोसेस जिसमें सबस्टेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हीट छोड़ता है, उसे हम कंबस्शन कहते हैं। केमिकल प्रोसेस जिसमें सबस्टेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या छोड़ता है? हीट, उसे हम क्या कहते हैं? कंबस्शन। और सबस्टेंस जो जिसमें कंबस्शन होती है उसे हम बोलते हैं कंबस्टिबल, यानी कि फ्यूल भी बोलते हैं। फ्यूल सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और गैस भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, जो लाइट होती है ऑफ होती है, मतलब लाइट निकलती है किससे? हमने कंबस्शन यानी कि किसी को हमने किसी चीज़ को जलाया तो उसमें से क्या निकलती है? लाइट निकलती है, या फ्लेम निकलता है, या वो चमकती है। अगर हम कोयला जलाते हैं तो उसमें वो क्या करता है? वो ग्लो करता है। अगर हम कैंडल जलाते हैं तो वो उसमें फ्लेम निकलता है। कुछ रिएक्शंस हैं जो बताई गई हैं, जैसे मैग्नीशियम और चारकोल, ये क्या है? कंबस्टिबल सबस्टेंस है। उसी तरह से जो खाना है वो भी हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। जो हमारी बॉडी है वो फूड को ब्रोकन करती है, वो रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और हीट प्रोड्यूस होती है। ये देखिए, ये क्या है? मैग्नीशियम बर्न। और जब मैग्नीशियम बर्न करते हैं मैग्नीशियम को, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट और ऐश। एक्टिविटी 7.1 है, ये आप सब खुद करोगे, देखोगे। कलेक्ट सम मटेरियल लाइक, कुछ मटेरियल कलेक्ट कर लो। स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसीस, ग्लास एक्सेट्रा। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस। कहा गया कि टीचर के साथ रह के ही, या कोई घर का बड़ा, जैसे अभी आप सब घर पे हो तो आप किसी घर के बड़े के साथ रह के ये सब एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो। देख सकते हो कि कौन सी चीज़ कंबस्टिबल है और कौन सी कंबस्टिबल नहीं है, यानी कि कौन सी है जो आग पकड़ सकती है और कौन सी जो आग नहीं पकड़ेगी। अब ये बताया, वुड, लकड़ी, वो जल जाती है, दैट मीन्स कंबस्टिबल है। पेपर, वो जल जाता है, वो भी कंबस्टिबल है। आयरन नेल्स है, वो नहीं जल पाता है, दैट मीन्स वो नॉन कंबस्टिबल है। और ये सारे आप खुद करोगे।